हेलो बच्चों, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो ये मैं नई नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें आर डी शर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन जो है वो मैं इस सीरीज में कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज, और ध्यान रखना बच्चों, ये 9th क्लास का है। इसी प्रकार से मैं 10th क्लास का, 11th और 12th क्लास का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, रीजन एंड असर्शन के जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। आज का क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज, कह रहा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं। अगर एवरी रैशनल नंबर इज, तो सबसे पहले ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ नेचुरल नंबर, ऑप्शन नंबर बी एन इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी अ रियल नंबर, डी अ होल नंबर। कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो पूछ रहा है कि एक नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं दुनिया में, जितने भी रैशनल नंबर्स आप पढ़ोगे, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो, वो सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स, यानी कि ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, सी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सी बात ये भी बता देता हूँ कि बच्चे कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, वो क्या होता है, रैशनल नंबर p बाई क्यू। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि q डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, तभी वो आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से, कैसे कैसे डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आता है, नॉट डिफाइन जैसी कंडीशन क्या होती है, या अनडिफाइन क्यों होता है, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि आपको मैं दो कंडीशन देता हूँ, एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। तो चलो देखिए जरा ध्यान से। ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो रैशनल नंबर, यानी कहने का मतलब कोई रैशनल नंबर नहीं होता दो रैशनल नंबर के बीच। दूसरा, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, सिर्फ एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है किसमें, दो रैशनल नंबर के बीच में। सी ऑप्शन कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, यानी कहने का मतलब दो रैशनल नंबर है, उसमें कितने, उसके बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सके, तो होता है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को भी पढ़ ही लेते हैं। कह रहा है कि देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर। कह रहा है कि ओनली रैशनल नंबर्स ही होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कांट बी, यानी कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि एक रैशनल नंबर दूं मैं आपको कि वो किस टाइप का नहीं हो सकता है, या उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो देखिए जरा ऑप्शन, कह रहा है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो होता है, जैसे सपोज बच्चे बच्चे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये कि 0.5 लिखा है, तो ये क्या बताइए जरा, डेसिमल के आफ्टर कुछ चला और रुक गया, टर्मिनेट हो गया ना, तो ये रैशनल नंबर कैसा, टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, लेकिन आगे का एक जो इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर एक वर्ड लिख देता रिपीटिंग या रिकरिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, लेकिन बी ऑप्शन रॉन्ग है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता उसमें, सिर्फ सिंपल ओनली, ओनली, वैसे तो होता ओनली नहीं। नेक्स्ट सी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आइए जरा देखो जरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट बच्चों लिखा हो 1/3, अगर 1/3 को आप सॉल्व करोगे, मैं कहूँ 1 को डिवाइड करो 3 से, तो आप कहोगे सर
3 3 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, तो ये रैशनल नंबर है। यानी मतलब समझ रहे हो बात को, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कैसा है, करेक्ट। सॉरी, मैं एक बात इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं कि नॉन मतलब कह रहा है कि कांट भी, किस तरीके, तो देखो ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। यानी बी भी करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। डी क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या होता है, इसका मतलब जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं कि 0.01 001 00001 00001 इस तरीके से एंड ऑन आगे तक चलता है। ऐसा नंबर बच्चों दिख जाए तो बताओ जरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो ये आपका कभी भी रैशनल नंबर ऐसा नहीं हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, कोई भी दो इरेशनल नंबर लूं मैं और फिर मैं कंडीशन से बताता हूं कि ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दो जरा बच्चों, यहाँ पे मैं जरा यहाँ पे बताता हूँ। सपोज दैट, एक मिनट यहाँ पे समझिए आप, इधर सपोज दैट मैंने एक इरेशनल नंबर लिया बच्चों। अब एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहला वाला पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे मैंने बताया 0.01 001 0001 ऐसे एंड्स ऑन आगे तक, तो बताओ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। दूसरी बात, अगर इस कोई भी ऐसा नंबर जिस जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। नॉट परफेक्ट रूट भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ध्यान दो जरा बच्चों, मैंने √2 लिखा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक और नंबर लेता हूं बच्चों, सपोज दैट ये फर्स्ट ले लिया मैंने, ये यहाँ पर कंडीशन, और एक सेकंड ले रहा हूं मैं, ये भी मैं आपका सपोज दैट √2 ले लेता हूं, ठीक है। अब इनका मैं प्रोडक्ट करता हूँ, जरा ध्यान देना, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। तो बताओ √2 का मल्टीप्लाई बच्चों √2 के साथ किया जाएगा, तो अगर मैं कहूँ तो आपसे क्या आंसर आएगा, तो आप कहोगे 2, कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को ना, एक इरेशनल नंबर में √2 लिया, दूसरा भी √2 लिया, अब इसका मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे क्या मिला रिजल्ट, 2। अब ये बताइए 2 विच टाइप ऑफ नंबर, तो आप कहेंगे रैशनल। कैसे, अगर मैं 2 के डिनोमिनेटर में बच्चों 1 लेट कर लूं, तो बताओ P/Q की फॉर्म बन गई, और P/Q की फॉर्म क्या होती है, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने एक चीज देख ली यहां से कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, पहली कंडीशन क्या होती है, रैशनल भी हो सकता है। अगली कंडीशन दिखाता हूं बच्चों, ये पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए कि सपोज दैट पहला मैंने आपको ले लिया बच्चों √2 और दूसरा ले लिया √3। अब इनका मैं प्रोडक्ट करता हूं बच्चों, इनका प्रोडक्ट, तो इनका जब प्रोडक्ट किया √2 इंटू √3 और सॉल्व किया तो कितना है बच्चों, देखो जरा, तो √6, √6 का अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो आप कहोगे इसका सर फाइंड आउट तो हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट इसकी कुछ वैल्यू नहीं निकल पा रही होगी, तो ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो। तो आपने देखा कि दो इरेशनल नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, कुछ समटाइम्स मुझे क्या मिल रहा है, रैशनल, और समटाइम्स क्या मिल रहा है, इरेशनल। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, क्या हमेशा इरेशनल नंबर ही रिजल्ट मिलता है, तो आप कहोगे नहीं, देखो यहाँ पे रैशनल भी रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज रैशनल बता दो बेटा, यहाँ तो इरेशनल भी आ गया, देखो ऑलवेज रैशनल रिजल्ट भी नहीं मिलता है। ऑलवेज एन इंटीजर, क्या ऑलवेज इंटीजर नंबर रिजल्ट मिलता है, नहीं, यहाँ तो ये इंटीजर था 2, बट √6 इंटीजर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करें कि समटाइम्स रैशनल समटाइम इरेशनल, तो बिल्कुल सही बात है कि समटाइम्स इरेशनल समटाइम रैशनल रिजल्ट मुझे मिलता है अगर प्रोडक्ट करता हूं मैं दो रैशनल नंबर्स का, ठीक है बच्चों।
तो ये बात आपको समझ में आई। तो आई होप बच्चों ये जो मैं क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है आज मैंने, ये आपको ठीक लग रही होगी। तो इसी तरीके से और भी आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज में आपको मल्टीपल चॉइस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैं सीक्वेंस में कराऊंगा। पहले मल्टीपल चॉइस, फिर हम करेंगे बात रीजन एंड असर्शंस के क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात